न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और पहले हमने शुरुआत की थी और आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी एक टेक्निकल इशू था और उस वजह से आप लोगों को परेशानी आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम केवल फेसबुक पे लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं हैं। हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, तो फटाफट जुड़ें और शेयर करें दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। देखिए पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट कम करके राजस्थान सरकार ने एक काम किया और उसी समय एक खबर और आई कि केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये कम कर दिए। यानी जनता को सीधा सीधा इसका लाभ मिला है, चुनावी एजेंडा भी था। राजस्थान में कितनी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, क्या चुनावों में इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में अब लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां क्या रहेंगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद में कल शाम को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नए चुनाव आयुक्तों की, और उसके बाद में कल तारीखें घोषित हो जाएंगी लोकसभा चुनावों की, और तभी से आचार संहिता चालू हो जाएगी। फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब दबा करके आप शेयर करें, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और जब हम स्टूडियो से लाइव कर रहे थे तो अच्छी खासी संख्या में लोग जुड़ गए थे, लेकिन आवाज़ का इशू था आप लोगों के पास। आप बार बार बता रहे थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, उस वजह से उस स्टूडियो वाले प्रोग्राम को ड्रॉप करके और फिर सीधा हमको मेरे ऑफिस से लाइव चलाना पड़ रहा है। फटाफट जुड़ते चलें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सर। और अशोक सुप्रिया अग्रवाल जी है, इनकी गुनाबजी 2 रुपये की तो माचिस नहीं आ रही है, अभी 2 रुपये घटा दिए तो क्या हो गया अजय जी, कुछ तो कम हुआ। समथिंग देन द कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन द नथिंग। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। आप और हम सब चिल्ला रहे थे। दूसरी बात, बीजेपी का अपना एक एजेंडा भी था, चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि साहब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। आपको मैं बता दूं 8 रुपये राजस्थान का अगर हम विश्लेषण करें तो 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये डीजल पर कम हुए हैं। अगर कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है तो ठीक है, हमको उसकी सराहना करनी चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा है, ये बात आप और हम सब मानते हैं कि साहब कम है। अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है, बिल्कुल है, और ये सच है। लेकिन कुछ हुआ है तो अच्छी बात है और इसलिए ठीक है। अशोक सुप्रिया अग्रवाल जी, सर्कल गंगापुर दौसा रेल लाइन, बिल्कुल इसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। न्यूज इंडियन रेलवे शुरू हुई गंगापुर दौसा, बिल्कुल। राजू जरवाल जी राम राम। मधु शर्मा जी धन्यवाद। और जुड़ते चलें भाई और शेयर भी करते चलना, दबा करके जितने भी हमारे दर्शक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है ना। आज के दिन भर की तमाम आपको खबरें दूंगा। संभागायुक्त सांबरमल वर्मा आज गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे, पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई भी की है, अधिकारियों की बैठक भी ली है, उसके बाद हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया है, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार में क्या कुछ चल रहा है, केंद्र सरकार में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में भी समीक्षा हम करेंगे। लोकसभा चुनावों का जैसे ही बिगुल बजेगा, तारीखों का जैसे ही बिगुल बजेगा, जैसे ही आचार संहिता लगेगी, उसके बाद में प्रत्याशियों को लेकर के क्या हलचल रहेगी, उसके बारे में भी चुनावी चर्चा हम लगातार आपसे करते रहेंगे और न्यूज़ 7 राजस्थान इन चीज़ों को आपको दिखाता रहेगा। देखिए कांग्रेस ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, ठीक है ना। कांग्रेस ने हरीश मीणा पर यहाँ दावा ठोका है और उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है, उतार दिया है मैदान में टोंक सवाई माधोपुर से। लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जैसी कि सूचना है, सूत्रों से पता लग रहा है कि साहब किसी महिला कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट मिल सकता है, जिनमें अलका गुजर है, सौम्या गुजर है, इनका नाम बहुत प्रमुखता के साथ में चल रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, तो उन तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। जुड़ते चलें। अब मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छी आ रही होगी आपके पास, आवाज़ का अब तो कोई इशू नहीं है ना, प्रॉपर आ रही है। लेकिन अब इशू एक है कि आपको शेयर दबा करके करना है, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव नहीं है ना, तो हमारे यूट्यूब के दर्शक जो है ना वो महरूम ना रहें। तो आपका फर्ज बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। चलिए राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 16 मार्च और बार है शुक्रवार, यानी रमजान के महीने के रोजे का पहला जुम्मा, ठीक है। और हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सबको भी हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। बिल्कुल ये एक ऐसा महीना है जब पाक और पवित्रता खुदा की इबादत में हम अदा करें। चलिए शेयरिंग कम कर रहे हैं और इंतजार खत्म हो गया है चुनाव की तारीखों का। कल 3 बजे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान में कब चुनाव होंगे या पूरे देश में लोकसभा के चुनाव कब होंगे। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि 543 सीटों के लिए 7 या 8 चरणों में इस बार चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं।
अब नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू ने पद आज संभाल लिया है। इस बार के लोकसभा चुनावों की अगर मैं चर्चा करूं तो 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल इस बार करेंगे और 2 करोड़ नए मतदाता इस बार जुड़े हैं जो अहम फैसला करेंगे। जी हां, तो लोकसभा के चुनावों की बिल्कुल आखिरी ये चरण चल रहा है तारीखों का, और 85 प्लस से ऊपर के जो मतदाता हैं वो घर बैठे वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2019 के विश्लेषण का हम बात करें, चर्चा करें, तो 2019 में 11 अप्रैल से और 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव हुए थे और 23 मई को परिणाम आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से इनकार कर दिया है। दरअसल इसको लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और आयुक्तों की नियुक्ति पर बनी समिति में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सदस्य होना था। एक तो सीजेआई होना था, प्रधानमंत्री का होना था, नेता विपक्ष का होना था, जरूरी था, और 3 सदस्य मिलकर के ही नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था। आखिर में यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो नियुक्तियां कैसे कर दी गई। 21 मार्च तक केंद्र सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। शेयर करते चलें। चैनपुर बल्लिया, बिल्कुल इसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। पंकज अवस्थी जी कह रहे हैं सुनने में आया कि अगर बीजेपी आती है तो जनरल वर्ग को आरक्षण ना। ये देखिए, ये अफवाहें बहुत चलती हैं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चलेंगी, है ना, और फेक चीजों को आप फॉरवर्ड करें भी नहीं। अगर कोई इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं ना, तो ये अलग ही दिमागों की उपज है ये। ठीक है ना, ऑथेंटिक खबरों पर ही ध्यान दें, अफवाहें ना फैलने दें, ना फैलाएं। आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और कहा कि देश के दक्षिणी छोर से अब लहर उठ चुकी है और दूर तक जाएगी और अब बीजेपी 400 के पार अपनी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की 17 दिन में ये दूसरी यात्रा है तमिलनाडु की। लगातार सौगातें दे भी रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में जाकर के, और सौगातें प्रधानमंत्री मोदी दे भी रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया है, ये सब मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 7 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट उन्होंने टीएमसी के लिए दी है, क्योंकि इंडी गठबंधन जो बना है उसके मुताबिक 1 सीट उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए छोड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला हुआ था, बड़े लेवल पर हुआ था, और मैं आपको बता दूं 40 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे और उसके बाद पता लगा कि साहब पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में। तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसकी जांच सौंप दी गई थी एसटीएफ को, और जांच से पता चला है कि पेपर अहमदाबाद में छपे थे और उसके बाद में जब इसको ट्रांसपोर्ट करके परिवहन के द्वारा जब भेजा जा रहा था तब कर्मचारियों ने मिली भगत करके और वहां से पेपर लीक किए थे, फोटो खींची थी और उसके बाद में फिर इस पेपर को आउट किया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 कर्मचारियों सहित 3 लोगों को इसमें एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। 17 और 18 फरवरी को यह एग्जाम आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश में। शेयर करते चलें, हाँ ज्यादा से ज्यादा प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है और आज यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची है। महिलाओं की मेहनत की तारीफ की है राहुल गांधी ने और कहा है कि कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी योजना जो है वो महिलाओं को संबल प्रदान करेगी, उन्हें 1 लाख रुपए में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। आगे बात करते हैं। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। लगातार टालते आ रहे हैं, ईडी के सारे समन ठुकरा दिए अब तक अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको 16 मार्च को पेश होना ही होगा। कोर्ट ने 7 मार्च को समन भेजा था सीएम केजरीवाल को। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं और दोनों अच्छे हैं। लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ा, पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता। बिल्कुल लंबे समय से मांग चल रही थी, आप और हम भी जानते हैं कि ठीक है चुनावी मौसम है साहब,
तो सौगातें तो मिलेंगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले पहले पेट्रोल और डीजल पर कोई ना कोई अहम फैसला जरूर होगा, और हुआ। ठीक है ना, कम हुआ ज्यादा हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो केंद्र सरकार ने किया है, अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाने वाली 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने बैन कर दिया है, जिन पर अश्लील चीजें जो हैं वो परोसी जा रही थी, तो उनको भी केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। ठीक है, शेयर करते चलें। और कम लोग जुड़े हैं अभी, है ना, आज क्योंकि सिर्फ फेसबुक पर लाइव है तो थोड़ा सा आपका फर्ज ज्यादा बनता है ना, क्योंकि यूट्यूब वाले दर्शक नहीं देख पा रहे ना बेचारे, वो महरूम है, तो उनको फेसबुक पर जोड़ें, उनके पास में आप लिंक भेजें। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश से क्या कुछ है, राजस्थान से क्या कुछ है। आरपीएससी से निकल करके एक बड़ी खबर आई है, रीट लेवल 2 अंग्रेजी पीटीआई और वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है आरपीएससी ने, यानी रोजगार के थोड़े से दरवाजे तो खुले हैं। और पीकेसी ईआरसीपी बड़ी परियोजना है, बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर के तुरंत फुरत जैसे ही भजनलाल सरकार बनी, केंद्र ने और भजनलाल सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के और इसको लेकर के काम करना शुरू कर दिया था। अभी इसकी स्थिति क्या है वो मैं ताजा अपडेट आपको दे देता हूं। राजस्थान सरकार ने तो अपनी डीपीआर बना करके दे दी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी इसमें डिले कर रही है, उनकी तरफ से बहुत टाइम लग रहा है। और दिल्ली में सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन ने इसको लेकर के नाराजगी जताई है, एमपी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बीसी के माध्यम से दोनों ही राज्यों के अधिकारी आज जुड़े और कहा कि जब राजस्थान अपना सारा काम कर चुका है तो मध्य प्रदेश के अधिकारी इसमें वक्त क्यों लगा रहे हैं। बड़ी परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना है, इसमें डिले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी जल्दी से जल्दी आप अपनी डीपीआर बना करके पेश करें ताकि इसको अमली जामा पहनाया जा सके। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और चिकित्सा विभाग को अभी भी 20,000 नौकरियों का इंतजार है। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 31,000 नौकरियों की घोषणा कर दी थी कि जल्दी से जल्दी ये पद भरे जाएंगे, लेकिन अभी भी पता नहीं क्या इसमें रोड़ा हो रहा है कि ये वैकेंसीज चल रही हैं और उन पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं। मैं आपको बताऊं 3 कैडर की तो पोस्टिंग शुरू हो चुकी है, जिनमें नेत्र सहायक है, दंत चिकित्सक है, ईसीजी के टेक्नीशियन है। ठीक है ना, इनके 331 पद जो हैं, हालांकि 500 से ज्यादा पद हैं, लेकिन 331 पद जो है उन पर पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन इसके अलावा अभी भी नर्सिंग के 8,750 पद हैं, एएनएम के मैं आपको बताऊं 4,847 पद हैं, फार्मासिस्ट के 3,067 पद हैं, रेडियोग्राफर के 1,178 पद हैं, लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो 2,190 पद हैं। इन पर नियुक्ति होना जरूरी है और अभी इनको इंतजार है। जल्द से जल्द अगर इन पर नियुक्तियां हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाएंगी और इन युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शेयर करते चलें। बिल्कुल बिल्कुल हर मुद्दे पर बात करेंगे। आज डे आफ्टर दैट लाइव के टिकट विद ए स्ट्रगल डील कैंडी क्रिसमस, पता नहीं क्या लिखा है राज तेसीवाल जी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में बताओ जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। खट्टर साहब ने कलयुग में पहला उदाहरण है। बिल्कुल नवीन भाई, दौसा गंगापुर, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। एन के गुनाबत जी कह रहे हैं अजय जी राहुल भारत का चिराग है। बिल्कुल होगा साहब। राजस्थान में क्या सौगात है, ठीक है। कांग्रेस इस देश की रीढ़ की हड्डी है, मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, फटाफट शेयर करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें सर। आगे खबरों का सिलसिला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आज एक अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना में, क्योंकि ये तो बजट में भी घोषणा कर दी थी, बजट तो नहीं था, लेखानुदान था, उसमें भी घोषणा कर दी थी कि 10% 15% इनका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और आज इसको लेकर के सरकार ने और वित्त विभाग ने भी स्वीकृति जारी कर दी है। सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिला प्रमुख जिनको पहले 13,800 रुपये तनख्वाह मिला करती थी महीने की, अब उनकी तनख्वाह बढ़कर के 15,180 हो जाएगी। प्रधान को पहले 9,660 रुपये मिला करते थे, अब वो बढ़कर के 10,626 हो जाएंगे। सरपंच को पहले 5,520 रुपये महीने मिला करते थे, अब वो 6,072 हो जाएंगे। और 1 अप्रैल से ये बढ़ा हुआ मानदेय जो है इन जनप्रतिनिधियों को मिलने लग जाएगा। अच्छी बात है, मिलना चाहिए इनको। आगे बात करते हैं। प्रदेश के 5 जिलों में बनने वाले रोपवे के लिए भी डीपीआर बनाने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। डीपीआर पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पर्यटन क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं बात करूं, एक तो सवाई माधोपुर जिले में हमारा जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है सवाई माधोपुर में, 1.45 किलोमीटर
है ना। 1.45 किलोमीटर का ये रोप वे है, इसका निर्माण होगा, इसकी डीपीआर बनेगी। आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ 6.60 किलोमीटर का ये रोप वे बनेगा। इंद्रगढ़ से बीजासन बूंदी 600 मीटर का ये रोप वे है, इसका डीपीआर बनेगी। चौथ माता है ना, चौथ का बरवाड़ा, वहां भी रोप वे बनेगा, इसकी भी डीपीआर बनेगी। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और अच्छी बात है अगर ये विकास के काम जल्दी से जल्दी शुरू होते हैं तो। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल सस्ता करके और बड़ा चुनावी दाव खेला है, यह आप और हम भी अच्छे से समझते हैं। 450 रुपये में सिलेंडर की बात है। अच्छा, कुछ दर्शक बार बार कहते हैं साहब उतनी सब्सिडी नहीं आ रही है। देखिए, इसके बारे में आप प्रॉपर जानकारी लें पहले तो, है ना, कि क्यों नहीं आ पा रही है। 300 आ रहे हैं कि 150 आ रहे हैं कि 200 आ रहे हैं, कितनी सब्सिडी आ रही है, उसके पीछे वजूहात क्या है, कारण क्या है। एक तो इसके बारे में प्रॉपर आप जानकारी लें कि हमको सब्सिडी पूरी क्यों नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। बाकी जनवरी में ही भजनलाल सरकार ने 450 रुपये में सिलेंडर कर दिया था, देना शुरू कर दिया था। और अब ये जो चुनावी एजेंडा है, चुनावी समय आ रहा है, इसको देखते हुए 2% वेट कम किया है। तो इसका सीधा सीधा फायदा ये मिला है कि लगभग 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये डीजल पर राजस्थान में अब कम हुए हैं और ये सीधा जनता को लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और था, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि सर राजस्थान के जितने जिले हैं उनमें पेट्रोल की दरें जो है ना, डीजल की और पेट्रोल की जो दरें हैं वो अलग अलग है। गंगानगर में आपको अलग मिलेगा, जोधपुर में आपको अलग मिलेगा, सवाई माधोपुर में आपको अलग मिलेगा, भरतपुर में पेट्रोल की कीमतें अलग रहेंगी। इनका सबका एकीकरण होना चाहिए, एक ही रेट पूरे राजस्थान में होनी चाहिए। तो कल इसकी भी समस्या का समाधान हो गया। राजस्थान के प्रत्येक जिले में अब एक ही दर पर पेट्रोल और डीजल मिला करेगा, यानी विसंगतियां नहीं मिलेंगी दामों को लेकर के। शेयर कम कर रहे हो? हाँ, बामनबाद से कोयला वाली सड़क, बिल्कुल मैं मान रहा हूं और लगातार आप मैसेज करते भी रहते हैं, तो मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूं, है ना। कल इसके बारे में मैं जानकारी जरूर जुटाऊंगा कि सर इसका पेच वर्क होगा या क्या होगा। विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं, अब इनकी मनसा होगी तो ये कम से कम इनको ठीक करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में एसओजी की ओर से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खुलासे के बाद में अब आरपीएससी भी एक्शन में आ चुकी है। एसओजी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन आरपीएससी ने भी आज एक धमाका किया है। और धमाका ये किया है, आयोग ने प्रदेश के 37 जिलों के 550 से अधिक संदिग्ध कैंडिडेट को चिन्हित किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है और उनके नाम और पते सहित उसकी पूरी रिपोर्ट एसओजी को सौंप दी है आरपीएससी ने। विभिन्न परीक्षाओं में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है और इसी को लेकर के अब आरपीएससी ने भी एक लिस्ट एसओजी को सौंप दी है कि भैया इनकी भी जांच करो और ये जो बागड़ बिल्ले हैं इनको भी बाहर निकालो। अब आप, मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे पास लिस्ट आई है, आरपीएससी ने यह लिस्ट एसओजी को सौंप दी है। सबसे ज्यादा 99 कैंडिडेट जो संदिग्ध हैं वो बांसवाड़ा में है, जिन्होंने अलग अलग परीक्षाओं में कोई ना कोई धांधली जरूर की है। गंगापुर सिटी से 1 है संदिग्ध, करौली से 28 है और सवाई माधोपुर से 8 हैं, जिनकी लिस्ट जो है एसओजी को सौंपी है आरपीएससी ने। वो कौन है, क्या है, कैसे इनकी जांच होगी वो आगे की बात है, लेकिन आरपीएससी ने ये काम अब एसओजी को सौंप दिया कि इन पर भी हमको शक है। ठीक है सर, शेयर करते चलो, दोहरा सैकड़ा कर दो, करीबी हो और क्या है ना। यूट्यूब पर नहीं है तो थोड़ा जरूरी है। आगे बात करते हैं। प्रदेश के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया, लगातार आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं। चलिए विस्तार से मैं अब आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। आप बात कर रहे थे दौसा गंगापुर रेल लाइन की, हालांकि मैं अपनी खबरों में रोज लगभग इस टॉपिक को जरूर लेता हूं। आपके कमेंट भी बिल्कुल रोज आते हैं, लेकिन रोज एक ही एक चीज को रिपीट कहां तक करें। आपको पता है सारे ट्रायल हो चुके हैं, आपको पता है इंजन को 120 से 130 की स्पीड में दौड़ाया जा चुका है, सारी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको क्लियर कर लिया गया है। अब इसको लेकर के एक बहुत अच्छी खबर आई है, दौसा गंगापुर रेल लाइन का विस्तार अजमेर तक कर दिया गया है। एक तो सबसे बड़ी बात कि इसको अजमेर से जोड़ दिया गया है और 28 साल का ये जो इंतजार था ये खत्म हो गया। इसके इतिहास पर जब आप गौर करके देखोगे ना, इतिहास के पन्नों को पलट करके आप देखोगे तो 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री थे रामविलास पासवान, और उस समय हमारे यहाँ दौसा से सांसद थे सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट। उनके कार्यकाल में इसकी स्वीकृति हुई थी और बहुत कम लागत थी उस समय। शायद मुझे जहां तक ध्यान है शायद 450 करोड़ रुपए की यह परियोजना थी, जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते
1000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अब इसको हरी झंडी मिल चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कल से इस रेल लाइन पर रेल का दौड़ना शुरू हो जाएगा। जी हां, कल से इस पर दौड़ना शुरू हो जाएगा और 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं कि खुशी की बात सबसे यह है कि इसको अजमेर तक विस्तार इसका कर दिया गया है। अब कल से अजमेर गंगापुर सिटी वाया दौसा डेमू रेल शुरू हो जाएगी और सप्ताह में 6 दिन चलेगी, रविवार को छोड़ करके। रविवार को नहीं चलेगी ये रेलगाड़ी, लेकिन 6 दिन ये रेलगाड़ी चलेगी और कल अजमेर से ये सुबह 7 बजे रवाना होगी। जो कल का शेड्यूल है 16 मार्च का, वो मैं आपको बता देता हूं। कल सुबह 7 बजे ये अजमेर से रवाना होगी, लगभग पौने 10 बजे जयपुर पहुंचेगी, 11 बजे दौसा से रवाना होगी, 2 बजे ये गंगापुर सिटी पहुंचेगी और गंगापुर सिटी से वापस अजमेर के लिए रवाना हो जाएगी लगभग 3 बजे और 11:15 बजे रात को ये अजमेर पहुंचेगी। तो ये एक सुविधा अब कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे और आपके सबके लिए ये बड़ी खुशी की बात है और मैंने आपको इसको विस्तार से बता दिया है। 28 साल बाद ये सपना पूरा हुआ है और अब हमारी जो कनेक्टिविटी है, अब गंगापुर जंक्शन हो जाएगा, है ना। अब गंगापुर जंक्शन हो जाएगा और जो दौसा गंगापुर रेल लाइन है इसका विस्तार अजमेर तक कर दिया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर भी ये रुकेगी, दौसा भी रुकेगी, पिपलाई है, बामनवास है, खूंटला स्टेशन है, गंगापुर सिटी है, बड़ी उदयी है। ये तमाम लोग जो है इससे जुड़ जाएंगे और कल से ये डेमू ट्रेन शुरू हो जाएगी अजमेर से गंगापुर सिटी वाया दौसा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से विस्तार से मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अब बात करते हैं करौली की। ठीक है, टोडा भीम से ज्यादा कोई बड़ी खबर नहीं है, करौली की बात करते हैं। मदन मोहन जी के मंदिर में फागोत्सव की धूम है, होली के रंग अब दिखने लगे हैं, मौसम भी कहीं ना कहीं फागुनी बयार अब बहाने लगा है और आपको पता है ना, छोटा वृंदावन कहा जाता है करौली को और भगवान मदन मोहन जी जो हैं वो आराध्य देव हैं सबके और महिलाओं की चंग और थाप पे वहाँ दिन भर फागोत्सव गाया जाता है, होली के गीत गाए जाते हैं और भगवान कृष्ण की झांकियाँ सजाई जाती हैं। तो फागोत्सव की धूम इन दिनों मदन मोहन जी के मंदिर में आपको देखने को मिलेगी, जैसे जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में इन दिनों चल रहा है। और कुड़गांव के चैनपुर बर्रिया से, जी हाँ, आज वहाँ से एक खबर आई थी और बड़ी दुखदाई खबर थी कि चैनपुर बर्रिया के पास में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। बर्रिया के फुटारा तालाब में मां के साथ नहाने गए थे ये बच्चे और शौच करने के बाद में मां कपड़े धो रही थी और ये बच्चे अचानक तालाब में नहाने के लिए चले गए और उसके बाद में एक गहरे पानी में चले गए। काफ़ी प्रयास किया गया, मां के चिल्लाने के बाद में ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। एक ग्रामीण था जिसने कूद करके पानी में और इन दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। अभी मेरे पास जो वहाँ से खबर आई है, हम कोशिश करेंगे हमारे जो रिपोर्टर हैं नवीन, उनको जोड़ने का, ताकि वो वहाँ से विस्तार से बताएं। अभी उनका जब फ़ोन आया था तो वो कह रहे थे सर अभी भी लोग जो है धरने पर वहाँ बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं। और वहाँ पर जो करौली के पुलिस अधीक्षक हैं अनुज शुभम, वो वहाँ पहुँचे हैं, समझाइश का प्रयास चल रहा है। तो ताज़ा खबर हमारे पास जो आई है उसके मुताबिक ये है कि समझाइश का दौर वहाँ पर चल रहा है। 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है और प्रजापत समाज के दोनों बच्चे थे। हिंडौन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर सहित 2 को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान नई मंडी पुलिस ने कोटरा डहर निवासी हरिओम मीना और महिला तस्कर पुष्पा देवी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इसको गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। तो स्मैक के खिलाफ, अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस इन दिनों जो कार्रवाई कर रही है वो काबिल तारीफ है, होनी चाहिए। इनकी कमर तभी टूटेगी जब लगातार ये कार्रवाइयाँ होंगी। तो हिंडौन पुलिस हो, सपोटरा पुलिस हो, करौली पुलिस हो, गंगापुर पुलिस हो, एनडीपीएस के और आर्म्स एक्ट के मामलों में अच्छी कार्रवाई इन दिनों चल रही है और इसको तोड़ना जरूरी है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। बीच में अगर आप गैप दे दोगे या सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करोगे तो फिर ये नेक्सस टूटेगा नहीं इतनी आसानी से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। हथियार की नोक पर अपहरण करने वाली गैंग को पुलिस ने दबोचा है। सवाई माधोपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी चैनपुर निवासी हरिमोहन व उसके साथी विजय को गिरफ्तार किया। दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये अपहरण की वारदात और फायरिंग की घटना में फरार चल रहे थे। आरोपियों के पास से 2 अवैध देसी पिस्टल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं।
हरिमोहन के खिलाफ फायरिंग, लूट और आर्म्स एक्ट के 8 से ज़्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज है, तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शेयर कम कर रहे हो, हाँ, और जुड़े भी बहुत कम लोग हो, ज़्यादा शेयर करो ना यार। आज यूट्यूब पर नहीं है ना, केवल फेसबुक पर है, तो जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ से क्या कुछ खबरें हैं, क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। देखिए, संभागायुक्त साबरमल वर्मा आज गंगापुर सिटी पहुंचे, पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की, हमने भी बाइट ली। लगभग 34 से ज़्यादा फरियादी आज अपनी परेशानियों को लेकर के उनके पास में पहुंचे हैं। ज़्यादातर जो मामले थे, एक तो अवैध कब्जों को लेकर के और अतिक्रमण को लेकर के आए। दूसरे सबसे ज़्यादा जो मामले निकल करके आए वो बिजली विभाग को लेकर के आए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मामले निकल करके आए हैं वो सीवरेज को लेकर के आए हैं। हालांकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, वरना मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे जो मैं संभागीय आयुक्त महोदय से ज़रूर पूछता। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि संभागीय आयुक्त महोदय कई बार यहाँ जन सुनवाई कर चुके हैं और हमेशा उनके सामने एक बड़ा मामला निकल करके आया है ये सीवरेज वालों का। ना इन्होंने ढंग के चैम्बर बनाए, ना इन्होंने ढंग के कनेक्शन किए। अभी से सारी जो चैम्बर हैं वो ओवरफ्लो होने लग गए, गंदगी निकल करके बाहर सड़कों पर बह रही है। और ये पहला मामला नहीं है, पहला मामला नहीं है, लंबे समय से समस्या सीवरेज वालों की आ रही है। उसके बावजूद अगर आप जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक आपको मिल रहे हैं, तो अब तक कार्रवाई क्या हुई और एक्शन क्या लिया इनके खिलाफ, ये सोचने का विषय है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो कल मैंने मुद्दा उठाया था कि अब तो ये लोग पेचवर्क के नाम पर मिट्टी डाल रहे हैं, भूडा, शहर में भूडा और मिट्टी डाल करके, और जो उनके ढक्कन है उनके लेवलों को ठीक किया जा रहा है। इससे बड़ी मतलब शर्म की बात क्या होगी, शर्मिंदगी की बात हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। गंगापुर में धूल उड़ रही है। इन लोगों ने जितना पेचवर्क किया है वो सारा पेचवर्क डिस्ट्रॉय हो चुका है, गिट्टियां निकल चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। ये इनका पेचवर्क था जो इन्होंने किया है। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ना तो इन्होंने प्रॉपर कनेक्शन किए हैं। कई बार मैं खुद शिकायत कर चुका हूं, अलग अलग कॉलोनियों में, वार्डों में आप जाकर के देखना सर, यूं ही पाइप जोड़ दिए, उनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया, ढंग से पाइपों को चिपकाया नहीं गया, ढंग से इन लोगों के द्वारा कनेक्शन नहीं किए गए, और बताया जा रहा है कि नगर परिषद धड़ाधड़ इनको पेमेंट किए जा रही है। कौन सा खेल चल रहा है ये? और जब आप सुनवाई करते हैं तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं आप इनके खिलाफ। एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो गई, जुर्माना आपने इन पर ठोक दिया, उसके बावजूद भी गंगापुर की जनता को राहत नहीं मिली है। ये शहर नरक बनता जा रहा है सीवरेज की बदौलत, खोखला हो चुका है, गड्ढे हो चुके हैं, जगह जगह ढक्कन तक टूटने लग गए। अब तो इनके ढक्कन ही टूट गए, कहीं ढक्कन नीचा है, कहीं चैम्बर ऊंचा है, जैसे जैसे इन्होंने बिछा दिए। सारी जो लाइनें इन्होंने खोदी थी, जहां कुछ भी खोदा था वो सब वैसे के वैसे पड़े, और वो सारे पेच पर टूट टाट गए। कैसे काम चलेगा? और फिर आप किस चीज की जन सुनवाई कर रहे हो सर? बिल्कुल ये सच है, और सर कड़वा सच है, स्वीकार करो ना करो वो अलग बात है, क्योंकि आप अधिकारी है। लेकिन जनता का असली दर्द जो है ना, असली तकलीफ है, वो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात, गर्मियां शुरू हो गई, ठीक है। विधायक महोदय की अगर बात करें तो बोले साहब मैं इतने करोड़ रुपए ले आया और अब लोगों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और किसी से बात करें तो बोले साहब पानी की समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। अभी तो गर्मियां पूरी शुरू भी नहीं हुई और अलग अलग वार्डों से अब शिकायत आने लग गई है, पेयजल की व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें 4-4 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा है। कौन करेगा इसकी मॉनिटरिंग? कौन किसकी जवाबदेही होगी? बामनवास से और पिपलाई से लगातार हमारे पास दर्शकों के फोन आ रहे हैं कि सर वहां भी बिजली जो पानी की सप्लाई है वो बंद है। नल वाले बिजली वालों पर डाल देते हैं, बोले साहब हम क्या करें, विद्युत सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम टंकियां नहीं भर पा रहे हैं, और टंकियां नहीं भर पाएंगे तो सप्लाई कैसे देंगे। उनका कहना अपनी जगह सही है। बिजली वालों की बात करें तो मुझे कल एक दर्शक ने फोन मैसेज किया था, बोले अजय जी यहां जाओ आप बिजली विभाग में, इनके पास तो सामान ही नहीं है, इनके पास तो सामान ही नहीं है। मतलब सरकार बदल गई, निजाम बदल गया, मगर ढर्रा नहीं बदला है ना, सुधार नहीं हुआ। इसलिए इस सरकार को थोड़ी चुना था पब्लिक ने। नहीं सुधरा है तो सुधारो, सुधारना पड़ेगा। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं,
फिर आपके ये जो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, ये बड़े बड़े जो वादे हैं, दावे हैं, ये कहां चले जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आती। और जन सुनवाई करने के बावजूद क्या जन सुनवाई सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता, कि भाई ज्ञापन ले लिया, ठीक है, पढ़ लिया, देख लिया, अधिकारियों को तुरंत दिखाने के लिए निर्देश दे दिए और बाद में नील बटा सन्नाटा। आउटपुट क्या निकला, निकल करके सामने क्या आया? तो ये कंडीशन चल रही है, ये हालात चल रहे हैं और ये स्थिति ठीक नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, अगर इनमें सुधार कर सकते हो तो समझ में आता है कि जन सुनवाई का महत्व है, नहीं कर सकते हो तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और संभागीय आयुक्त ने आज कुछ ऑर्डर दिए हैं। एक तो जलदाय विभाग के 50 लाखों के कार्यों का फीडबैक उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग रही है, उससे पहले पहले आप तुरंत वर्क ऑर्डर जारी कर दें ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके लोगों का। दूसरी बात आज संभागीय आयुक्त ने कही कि बिना एनओसी के अब कोई भी सड़क ना खोदी जाए और जो सड़क खोदी जाएगी उसका तुरंत रिपेयर होना चाहिए, उसका तुरंत पेचवर्क होना ही चाहिए। नगर परिषद आयुक्त को साफ निर्देश दिए हैं कि पेंडिंग पट्टों के मामले में कार्रवाई करें। जिनकी राशि जमा हो गई, सारा काम हो गया, आचार संहिता लग गई, अब तो साइन करो। और आयुक्त महोदय जो है रिंकल मैम, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैम बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि साहब फाइलें मैम के टेबल पर पड़ी रहती हैं, सिग्नेचर नहीं कर रही हैं। लीगल काम है, पैसा जमा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके। सॉरी, जो काम कंप्लीट है, आप अनुभवी हैं, आपको पता है कि ठीक है ये काम ओके है, तो कम से कम लोगों को चक्कर ना लगवाएं। जो काम होने का है उसको करें, उसमें डिले ना करें। ठीक है ना, ये सफाई व्यवस्था है या रोड लाइट की व्यवस्था है, ये तो चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी, लेकिन जो काम होने का है कम से कम वो तो करें। लोग बहुत बार हमारे पास शिकायत कर रहे हैं कि सर वो सिग्नेचर ही नहीं करती हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, मेरा काम लीगल है, मैं 1 साल से घूम रहा हूं। और आज जब उम्मीद जगी है कि साहब आयुक्त आ गए, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। देखिए बिंदास जी कह रहे हैं अजय सर जामा मस्जिद के पास सीवर लाइन का ढक्कन टूटा पड़ा है, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, लोगों को परेशानी का। भाई मेरे पास कल फोटो खींच करके भेज देना, वीडियो बना करके भेज देना, ठीक है ना, जगह का नाम लिख देना और वीडियो बना करके मेरे पास भेज देना। मैंने पहले भी आपसे कहा था, सीवरेज को लेकर के कहीं कोई समस्या है आपके पास तो आप उसका वीडियो बना करके जगह का नाम लिख करके मेरे पास भेजें, पूरा प्रयास करूंगा उसको ठीक करवाने का। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप मेरे पास भेज देना, पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, एक लाइव और मैंने आज आपको दिखाया था, दिव्यांगों के लिए कल पल्लीवाल मोटर्स पर एक शानदार कैंप है सर, और बहुत बड़ा कैंप है दिव्यांग भाई बहनों के लिए। ये जो कल का कैंप है ये वरदान साबित होगा 101%। वहां आपको जो भी आपकी जरूरत है, किसी के अगर पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो जयपुर फुट वहां लगाया जाएगा निःशुल्क। ट्राईसाइकिल मिलेंगी, व्हील चेयर मिलेंगी, कानों की मशीन वहां आपको निःशुल्क मिलेगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो उसका लाभ जरूर उठाएं। लायंस क्लब के द्वारा, श्री भगवान महावीर जो सहायता समिति है उसके द्वारा, उनके तत्वाधान में ये कैंप आयोजित किया जा रहा है कल और परसों। ठीक है ना, लगभग 1000 के समथिंग इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बिल्कुल उसका लाभ आप जरूर उठाएं। इसको लेकर के मैंने पहले भी लाइव चला दिया था ताकि आप लोग अवेयर रहें। और सड़कों पर मिट्टी और पानी, ये 2 बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर के कल मैं जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात जरूर करूंगा। और आयुक्त मैम के बारे में बिल्कुल मैंने बता दिया है कि बहुत सारे लीगल काम हैं लेकिन साइन नहीं कर रही हैं और लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा जरूर आप अपडेट लें। इसके अलावा एक और मामला था, खबर का असर हुआ है, खंडीप वाली एक खबर हमने चलाई थी, है ना, कि साहब गड़बड़ झाला है, और वहां जो डॉक्टर थे उनका इंचार्ज के पद से हटा दिया गया है। ड्राइवर जिसके बारे में अनियमितता की शिकायत मिल रही थी उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन परतें खोलोगे तो कहानी और भी निकल करके सामने आएगी। खैर, देर आए तो दुरुस्त आए, खबर का असर हुआ, अच्छी बात है। और इस तरह के अगर कोई और भी मामले होंगे तो बेझिझक हम निष्पक्षता के साथ इन पर फोकस जरूर करेंगे, और विभागों को भी फोकस करना चाहिए कि गड़बड़ है कहाँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है।
आज फेसबुक पर ही लाइव है, यूट्यूब पर नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा और आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। बिंदास भाई जी कह रहे हैं सर जामा मस्जिद चौक की बात है, भाई कहीं की भी हो आप तो मेरे को वीडियो बना करके और भेज देना। अजय सर जामा मस्जिद के पास सीवर लाइन का ढक्कन, हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप मेरे को भेज देना, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीवरेज से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो मैं बिल्कुल अभी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करवा पाएँ। कल दौसा सांसद जसकौर मीना ट्रेन में सफ़र करेंगी, हाँ बिल्कुल, ये खबर हमारे पास भी आ गई थी। और अजय जी नर्सिंग कॉलोनी में बंदर और आवारा, हाँ आज ये मुद्दा भी मैं उठाने वाला था संभागीय आयुक्त के पास में। ये और चीज़ों को तो छोड़ो, लोगों का जीना दुश्वार तो बंदरों ने कर रखा है। हकीकत में इतने बड़े अपराधी हो गए कि अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया सर लोगों का और बच्चों का। बंदरों का आतंक इस शहर में बढ़ता जा रहा है और मैं तो जब से आयुक्त महोदय से मिला हूं ना, उनसे एक ही डायलॉग सुनता आ रहा हूं, स्ट्रीट डॉग को लेकर के, मंकियों को लेकर के हम बहुत जल्दी टेंडर निकालने वाले हैं। मैम कहां तो वो आपके टेंडर हैं और फिर इन पर कार्रवाई कब होगी? लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं और आप पता नहीं कहां टेंडरों में उलझे हुए हो। प्राथमिकता के साथ कामों को करो। आवारा पशुओं का मामला है, मंकी कैप्चर का मामला है, स्ट्रीट डॉग्स का मामला है, ये बड़े मामले हैं। और अब तो मौसम परिवर्तन हो गया, फॉगिंग करवाओ, मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है, फॉगिंग कौन करवाएगा? और अब ये डायलॉग नहीं कि भैया आचार संहिता लग गई, सॉरी ये काम आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आते हैं। फॉगिंग करवाना रूटीन है तो फॉगिंग शुरू करवाएं। मंकी कैप्चर के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो आप जानो, आप अधिकारी हैं, कार्रवाई आपको करनी है। बाकी जनता परेशान है। बड़ी उदय के लोगों ने भी ज्ञापन दिया था, गांवों में भी अब इनका कहर देखा जा रहा है बंदरों का। आदर्श नगर, सैनिक नगर आप साइड आप चले जाओ सर, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, इतनी बुरी स्थिति है। छतों पर डेरा जमा करके बैठे हैं और इन्होंने अपने ऐसे आशियाने बना लिए कि मत पूछो आप। कब करोगे इन पे कार्रवाई? सिर्फ बातें हो रही हैं, समीक्षा बैठकें हो जाती हैं, जन सुनवाई हो जाती हैं और आउटपुट बोले साहब कुछ भी नहीं है। ये चीजें ठीक नहीं है। नीरज गुप्ता जी कह रहे हैं अजय जी टेंडर हो गए, मैंने तो आज मालूम की थी सर, मुझे पता नहीं है काय के तो टेंडर हुए हैं काय के नहीं हुए हैं। मुझे तो आज यही बताया गया था कि साहब टेंडर प्रक्रिया में हैं और हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी हुए कि नहीं हुए, और टेंडर होने से क्या होता है, काम तो शुरू करो, काम तो शुरू करो। टेंडर प्रक्रिया है और प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी, चलती है। और जब टेंडर हो ही गए तो क्विक रेस्पॉन्स करो ना, आप जवाबदेही तय करो, ठीक है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और कल जो ट्रेन आएगी उससे भी जुड़ने का आपको प्रयास करेंगे। 2 बजे गंगापुर पहुंचेगी, सुबह 7 बजे चलेगी अजमेर से। तो बिल्कुल उनके यात्रियों से, उनके मुसाफिरों से भी बातचीत करेंगे, जो स्टाफ आएगा उनसे भी बातचीत करेंगे। और अगर जसकौर मैडम यहाँ तक आती है तो उनसे भी बातचीत करेंगे। न्यूज़ 7 आस्थान उसको लाइव दिखाने का प्रयास जरूर करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिए, गलत को गलत दिखाना कोई गलती नहीं है, ठीक है सर। आपकी खबरें, आपकी अपडेट बिल्कुल हमारे पास भेजा करें और उनको संबंधित अधिकारियों तक हम भेजते भी हैं ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं और निष्पक्ष और ताज़ा खबरों के लिए बिल्कुल न्यूज़ 7 आस्थान को देखते रहें, खबरों को शेयर भी किया करें। सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग लगाता है न्यूज़ 7 आस्थान, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। जय हिंद और जय भारत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।